आज मैं आपके लिए कनाडा का विजिट वीज़े का एक प्रोसेस लेके आया हूँ और मैं आपको एक छोटा सा जो मेरी रिसर्च बेस्ड जो मैंने सारी रिसर्च की है, डिफरेंट एजेंट्स के साथ इंटरव्यू किए हैं, डिफरेंट कंपनी के साथ मिला हूँ और फिर उसके बाद मैंने ये सारा कंक्लूजन निकाला है। कनाडा में अगर हम लोग विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो हम लोग किस तरह से जा सकते हैं। मैं बेस्ट ऑप्शन आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आगे जाके आपको ये सारा प्रोसेस भी बताता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे वो भी बताता हूँ और बहुत ही कम पैसों में ईजीएस्ट वे के साथ आप कनाडा में जा सकते हैं। पीआर किस तरह लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप कनाडा में अगर विजिट वीजा लेके जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। अगर एजेंट से मिलते हैं तो उसकी फीस कितनी पे करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में ये याद रखिएगा कि आपने पासपोर्ट अपना 10 ईयर के लिए वैलिडेट करवाना है, क्योंकि जो आपका विजिट वीजा होता है वो डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए जरूर करवाएं। सेकेंड थिंग, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अच्छा, वीजा स्टेटस एंड ड्यूरेशन में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, TRV टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, ये आपको लेने के लिए वैलिड टिल टू पासपोर्ट, जिस तरह से मैंने पहले बताया। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको नादरा से मिलेगा। फिर इसके बाद आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपकी शादी हुई है तो आपको वो देना होगा। फिर इसके बाद वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फोटो आपकी, ठीक है, वो चाहिए होंगी। फिर इसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें आपको चाहिए होंगी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में आपको कम से कम मंथली आपको 3 लाख रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे आपको इस विजिट वीजा के लिए, ठीक है। अगर आप ये मेंटेन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्लस आपके पास अगर कोई गाड़ी आपके नाम पे, घर नाम पे, प्लॉट नाम पे, वो भी आप देके अपना केस को स्ट्रांग बना सकते हो। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में आ रही हैं। फिर लास्ट चीज इसमें आपकी आ जाती है कि आपकी बिजनेस की प्रोफाइल। बिजनेस की प्रोफाइल, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उसकी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। आप नॉर्मली कैनवा पे जाके बिजनेस की प्रोफाइल बना सकते हैं। अच्छा देखें, अब आप वहां पे जाएंगे, आप जाके नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया, फिलिपीन, श्रीलंका, ये सारे लोग वहां पे जाके जॉब सर्च करते हैं। विजिट वीजा पे जाके आप वहां पे जाके जॉब सर्च करके और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, इसी के कंपैरिजन में मैं आपको एक वर्क परमिट का भी साथ में बताता हूँ, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब एक छोटा सा कंपैरिजन दे रहा हूँ। वर्क परमिट में आप क्या करते हैं कि वर्क परमिट में आपको जॉब की श्योरिटी मिल जाती है कि आपको जॉब दी जाएगी। उसमें 5,000 आपका कैनेडियन डॉलर आपको पे करना पड़ता है। उसके अलावा आपको पर पर्सन 200 या 300 के करीब आपको कैनेडियन डॉलर पे करने पड़ते हैं। और फिर इसी तरह से आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। फिर उसके अलावा टिकट अलग है। उसके बाद आपको वहां पे C कैटेगरी की जॉब मिलती है। पैसे कितने लग रहे हैं? 25-30 लाख रुपया लग रहा है। जॉब कौन सी मिल रही है? C कैटेगरी, मतलब होटल में आपको वेटर की मिल गई, रेस्टोरेंट में वेटर की मिल गई, कहीं पे आपको एज अ फार्मर या उसका हेल्पर की मिल गई। तो इस तरह की जॉब मिलती है। अगर आप आ जाएं इसी विजिट वीजा पे, विजिट वीजा पे आपके 185 कैनेडियन डॉलर लग रहे हैं बस। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन के थोड़े से पैसे लगेंगे और आपका सीधा टिकट हो जाएगा। जो मैंने पता किया है, नॉर्मली आपको 3,50,000 रुपए का रिटर्न टिकट मिल रहा होता है, ठीक है। तो विजिट वीजा में ये आप लेके विजिट वीजा पे ये थोड़ा सा एक्सपेंस करके कनाडा में इजीली जा सकते हो। मैंने जिस तरह से कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक एजेंट कितना ले जाता है। 50,000 में एक नॉर्मल एक अच्छा एजेंट आपको मिल जाता है, जिसमें आपकी ये सारी प्रोसेसिंग फीस, जो जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी होगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट करेगा, आपकी और फर्दर जो चीजें होती हैं वो सारी कंप्लीट आपको करके देगा, एक फाइल बना के देगा और आप उससे बाहर जा सकते हो कनाडा में। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताने जा रहा हूँ ना, वर्क परमिट की, घर पे बैठ के जॉब ऑफर लेके आप कनाडा में किस तरह जा सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।